हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 रिएक्शन दे रखी है और कॉलम 2 में फेवरेबल कंडीशंस दे रखी है। अब हमें रिएक्शन को फेवरेबल कंडीशन के साथ मैच करना है। आइए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट के थ्रू बात को स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन फेनोमेना को लेंगे और कॉन्सेप्ट के थ्रू उसे एक्सप्लेन करेंगे। पहला रिएक्शन दे रखा है, पहला रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन N2, हम बात कर रहे हैं ए वाले की। N2 जो कि गैसेस फॉर्म में, प्लस O2 जो कि गैसेस फॉर्म में, प्लस 180.5 किलो जूल इक्वल्स टू 2NO2 या सॉरी 2NO जो कि गैसेस फॉर्म। अच्छा, सो ये जो रिएक्शन चल रही है, अब आप बताइए ये रिएक्शन जो चल रही है क्या ये इंडोथर्मिक नहीं है? हाँ जी, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, अब अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो जब भी बात शिफ्टिंग की आती है या फेवरेबल कंडीशन की आती है, वहां पर आ जाते हैं ली शैटलियर प्रिंसिपल। ली शैटलियर प्रिंसिपल, ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें, क्या कर दें? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी? रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन जहां पर इंडोथर्मिक रिएक्शन चल रही होगी। ओके, जहां पर इंडोथर्मिक रिएक्शन मूव ऑन कर रही होगी, चल रही होगी, उस तरफ शिफ्ट कर जाएगी। अच्छा, इंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे कहाँ चल रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है ना? तो यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो इंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ शिफ्ट होगी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ओके, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन हो रहा है, इसलिए फेवरेबल कंडीशन हमारी है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। अच्छा, ये तो होगी पहली बात। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर देख लें, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर हम बात कर रहे हैं, 1 मिनट, अगर हम बात कर रहे हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर हम किसी इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है? डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, अगर लेस देन 0 है, डेल्टा एन जी अगर लेस देन 0 है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0 तो वो तो इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा एन जी की बात करें तो डेल्टा एन जी क्या होता है? डेल्टा एन जी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ओके, सो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो गैसियस प्रोडक्ट और गैसियस रिएक्टेंट का जो नंबर ऑफ मोल्स है उनका डिफरेंस कितना है? 2 मोल यहाँ पर है और 1 मोल यहाँ पर, 1 मोल यहाँ पर। 2 माइनस 2, डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो गई? डेल्टा एन जी की वैल्यू जो है वो हो गई 0, यानी ये इक्विलिब्रियम पर है, तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा, पहली बात। फिर डिक्रीज इन प्रेशर, तो यहाँ पे डिक्रीज इन टेम्परेचर भी हट गया, वो भी नहीं होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अब प्रेशर की बात कर लेते हैं। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या हो सकता है? अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या करेगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो कहाँ पे जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 है तो वो इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा। तो यहाँ पे डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है तो वो इक्विलिब्रियम पर रहेगा, यानी केवल केवल
ए का जो मैचअप होगा वो होगा ए का होगा एस के साथ। ओके, अच्छा फिर बी की बात करते हैं, डिसोसिएशन ऑफ N2O4। सेम वही कंडीशन लगाएंगे, हमें अब सब कुछ पता है। डिसोसिएशन यानी बी की बात करें, N2O4 डिसोसिएट कर रहा है, किसमें किसमें डिसोसिएट कर रहा है, N2O4 देखिए डिसोसिएट कर रहा है, हीट ले करके डिसोसिएट कर रहा है 2NO2 में, है ना। यहाँ पे 1 मिनट, N2O4 प्लस हीट है कितना 57.2 किलो जूल इक्वल्स टू 2NO2। ओके, सो ये एक तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो डिसोसिएशन होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है इसलिए क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन ही हमारी फेवरेबल कंडीशन है, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर तो करेक्ट है, यानी एस के साथ तो इसका भी मिलान होगा, मैचअप होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें डेल्टा एन जी की, तो डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी देखिए प्रोडक्ट में 2 है, ये गैसियस है और ये भी गैसियस है, तो प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में 1, इट इज इक्वल टू 1 जो कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होने पर क्या हुआ, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ओके, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड जाएगा, जो कि हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो ये नहीं चाहिए मुझे। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करें तो फॉरवर्ड जाएगा, ओके, तो ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। अच्छा, अगर हम इनर्ट गैस ऐड करें, इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो फॉरवर्ड जाएगा। अगर हम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस देखें, इनर्ट गैस तो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, और यही हमारी फेवरेबल कंडीशन है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ए वाला भी 1 मिनट कौन सा है, पी वाला भी करेक्ट है। ओके, पी सही है, एस सही है और क्यू सही है, यानी पी क्यू एस हमारा फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ पर ये है हमारा पी और ये है हमारा क्यू। तो बी के लिए कौन कौन सा है, पी क्यू और एस। अच्छा, सी की बात कर लेते हैं, सेम उसी तरीके से, अब थोड़ा सा जल्दी करते हैं। सी की वैल्यू करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ NH3। ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 में अगर आप चेक करो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी की कंडीशन में 905.6 किलो जूल बाहर निकल रहा है ना। तो हम इस रिएक्शन को लिखें 4NH3 प्लस 4NH3 प्लस 5O2 इक्वल्स टू 4NO प्लस 6H2। 4NH3 प्लस 5O2 इक्वल्स टू NO प्लस 6H2। कितना NO था भाई, यहाँ पर 4NO था, 4NO प्लस 6H2। ओके, सो यहाँ पर हम देख रहे थे कि यहाँ पर कुछ अमाउंट में हीट लिबरेट हो रही थी, यानी ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ये क्या हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं मांगेगा, क्योंकि इंडोथर्मिक रिएक्शन बैकवर्ड में हो रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज फेवरेबल कंडीशन होगा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात अगर हम देखें डेल्टा एन जी की, तो डेल्टा एन जी के लिए यहाँ पर क्या है, डेल्टा एन जी की वैल्यू, डेल्टा एन जी की वैल्यू देखो, यहाँ पे 6 प्लस 4 10 हो गया, और यहाँ पे 5 प्लस 4 9 हो गया। अगर हम इसे सब्सट्रैक्ट कर दें तो कितना हो गया, 1, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस फेवरेबल कंडीशंस होंगी। तो 1 मिनट, मुझे कौन सी रिएक्शन चाहिए, मुझे चाहिए था ऑक्सीडेशन ऑफ NH3, यानी हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चाहिए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हम सही जा रहे थे। ओके, तो अगर हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए
डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा और इनर्ट गैस को ऐड करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो ऐसे केस में हमारा ये 3 ऑप्शंस बनते हैं। ओके, अच्छा सी हो गया। डी की बात कर लेते हैं। डी में अगर हम देखें तो डी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ NO2, NO प्लस O3। अच्छा यहाँ पर भी अगर हम चेक करें तो फॉर्मेशन ऑफ NO2 यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमें चाहिए, और यहाँ पर हीट लिबरेट हो रही है यानी टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा, और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा यानी यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं डी के केस में टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और क्या करेंगे। अच्छा डेल्टा एन जी की वैल्यू को देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, 2 हो गया, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, 2 हो गया, यानी दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर है गैसेस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, यानी डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 हो गई। डेल्टा एन जी की वैल्यू जहाँ 0 हुई वहाँ ये तीनों फैक्टर पी क्यू आर ये तीनों के तीनों हट जाएंगे तो केवल एस हो जाएगा। तो डी के लिए क्या होगा, डी के लिए केवल एक कंडीशन होगी, वो है एस वाली। ओके, और सी के लिए क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज यानी पी क्यू आर था आर वाला, और क्यू और पी, पी क्यू आर वाली कंडीशन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगी। सो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।